ये श्रेया के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, जिससे मैं आपकी अभी रूबरू कराऊंगा, बात भी कराऊंगा किस तरीके से वो बना पाते हैं और क्या उनके मन में रहता है जब इन पेंटिंगों को वो बनाते हैं। ये गणेश जी की पेंटिंग है। ये वो स्केच है जिसको हम सुबह में तलाश करते हैं अपनी शांति के लिए। उसने अपनी पेंसिल व इस कलरों से अपने उस सुबह के वातावरण को एक स्केच पर उतार दिया है। ये श्रेया स्केच बना रहे हैं हाथों से मेहंदी का, और उसका डिजाइनिंग भी बनाएंगे अब। ये हाथों पर मेहंदी की डिजाइन बना रहे हैं, जो हमारी कलाई होती है। वाकई ये एक अद्भुत कला है, क्योंकि पेंसिल से जब कलर बनते हैं और उसमें एक मेहंदी जब सजती है और वो रचती है, तो वाकई उसको तारीफ की जाती है जो इसको बनाता है और जो इसको लगाता है। चलिए इन दोनों में मैं दिखा पा रहा हूं आप। ये शायद हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन भी सा लग रहा है, लेकिन श्रेया के लिए बड़ा आसान लग पा रहा है, क्योंकि उन्होंने बड़ी पेंसिल से बना दिया आसान तरीके से। और श्रेया के मैं स्केच भी दिखाऊंगा आपको मेहंदी के, जो कि वो स्केच जो अपने मन में सोचकर मन में बताते हैं कि बगैर देखे, जिसको बगैर सोचे एक हाथों पर मेहंदी बना देते हैं। ये दूसरी लाइन खींची है, यहाँ भी शायद कुछ डिजाइन बनाएंगी। हाँ, ये बना रहे हैं। अभी तो पेपर पे इतना खूबसूरत डिजाइन बना पा रहे हैं, जब ये हाथों पर सजेगा और इसमें मेहंदी का कलर लगेगा, तो शायद मेरी जो महिलाएं चैनल को देख पा रही हैं, वो शायद मन में लड्डू भी फूट पा रहे होंगे उनके, क्योंकि देखते हैं कि जब खुशबू इस तरीके की मेहंदी को वो बना पा रहे हैं, और वो भी सोच रहे होंगे हम कैसे लगा पाएंगे। तो एक बार श्रेया के पास जरूर आए और मेहंदी बनवाएं, और जो खूबसूरत डिजाइन वो बना पाते हैं वो अपने हाथों में लगवा पाए। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं, वाकई वो प्रतिभा ऐसी प्रतिभा है जिसको हम अपने हाथों से स्केच कर बनाते हैं। यानी कि आज मैं एक ड्राइंग आर्टिस्ट से मिला रहा हूं आपको, जो कि प्रहलाद स्वरूप इंटर कॉलेज में 11th की छात्रा है। तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा उनके पेरेंट्स को, पिता मोनू जिंदल, मम्मी प्रीति जिंदल, और सबसे बड़ी बात उनकी दादी कमला जिंदल जी को, क्योंकि एक ऐसे परिवार में जन्मी है श्रेया जिंदल, जहां एक अपने परिवार के साथ साथ हमारे क्षेत्र, हमारे नगर का नाम रोशन है। क्योंकि मेरी बातें उनसे इंटरव्यू से पहले हुई, उनसे और बातें भी हुई, और हमने बातें करी। हमने पूछा था कि ये ड्राइंग की उन्होंने एक जो ललक होती है, क्योंकि ड्राइंग किसी के साथ साथ चित्र बनाना इतना आसान नहीं होता, जो श्रेया जिंदल बड़ी आसानी से कर पाती हैं। तो मैं सबसे पहले उनके परिवार को मुबारकबाद दी। उसके बाद अब मैं उस प्रधानाचार्य, उस कॉलेज के प्रधानाचार्य योगेश कुमार जी को भी बार बार कहना चाहूंगा कि आपके स्कूल में एक ऐसी छात्रा जो कि ड्राइंग के क्षेत्र में आगे निरंतर आगे बढ़ रही है, क्योंकि जब हमने उसकी ड्राइंग देखी थी तो वाकई हम भी एक अचंभे में पड़ गए, क्योंकि
ये सारी चीजें जो ड्राइंग देखी बता रहे थे, ये भी बताया, माता पिताओं से हमारी बात हुई, परिवार से बात हुई कि छोटी सी तो दीवारों पर पेंटिंग और ड्राइंग बनाते रहते थे। तो ये सारी बातें हमारी अब शिया से ही होंगी और शिया से हम बातें करेंगे। शिया, हम अपने चैनल में खैर मकदम और आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, शुरुआत यहीं से करेंगे। आप ये जो शुरुआत हुई थी ये पेंटिंग की, ये ड्राइंग की, ये कहाँ से हुई थी? कौन से क्लास में और कौन से स्कूल में पढ़ते, ये भी बताएं। उस टाइम सर मैं उमादेव इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी और 7th क्लास में मेरे को ये ज्यादा इंटरेस्ट हुआ ड्राइंग का, तो इसीलिए ड्राइंग। अच्छा, इसके बाद आप लास्ट ऑफ इंटर कॉलेज में आ चुके? हाँ। तो वहां भी ड्राइंग का ही? हाँ, वहाँ 10th क्लास से ज्यादा, वो 11th क्लास से ज्यादा हुआ। मैंने आर्ट साइड ली इसीलिए क्योंकि मैं ड्राइंग में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, इसलिए। अच्छा, आपका जैसे ड्राइंग में इंटरेस्ट है और कभी ऐसा रहा हो परिवार ने आपको कहा हो कि आप ड्राइंग नहीं कोई और क्षेत्र में जाइए, ऐसा भी था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं इन चीजों में। उनका पूरा सपोर्ट है ड्राइंग में। उन्होंने बोला तुम ड्राइंग करो, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ो। तो इसे सबसे पहले ये जो ड्राइंग की शुरुआत हुई थी, ये शायद बचपन से ही आपकी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने अभी दीवारें भी देखी आपकी, जो कमरे की आपने एक पेंटिंग में बदल रखा है। वो पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग बनाते रहते थे। जब आप, सिर्फ पिताजी ने कहा था कि नहीं, जब आप पेंटिंग बना रहे हैं तो आप अपने स्केच लेवल स्केच बुक से। तो ऐसा भी था, आप दीवारों पे बनाते रहते? डांट पड़ा करती थी मम्मी की? हाँ, मम्मी डांटती थी कि ऐसा मत करा करो, हम पेंट कराते हो और आप पेंटिंग कर देते हो उस पर। हाँ। ये होता है कि क्यों बता रहे हैं कि हम पेंट कराया करते थे मम्मी पापा, और शेयर जो उन्हें पेंटिंग में बदल दिया करती थी। जो भी उनको दिखा करता था, पेंसिल उनके हाथों में हुआ करती थी, जो भी स्केच उनके सामने हुआ करता था बखूबी वो बना दिया करती थी। ऐसा ही हुआ करता था श्रेया? अच्छा श्रेया, आगे का फ्यूचर क्या करना चाहते हैं आप? ड्राइंग में ही रहेंगे या ड्राइंग क्षेत्र से बाहर रहेंगे? ड्राइंग में भी रहना है और थोड़ा जैसे मेहंदी में भी मेरा काफी इंटरेस्ट है, तो थोड़ा फैशन डिजाइनर, आर्टिस्ट, ये टीम में। अच्छा, जैसे मेहंदी के आप स्केच बनाते रहते हैं, तो दुल्हन को भी लगाते हैं मेहंदी? हाँ, लगा देते हैं। तो मैं ये भी बताता चलूं कि जो दुल्हन के हाथों में खूबसूरती देखते हैं, जो 4 चांद लगते हैं, वो शिया जिंदल के स्केच और इसकी पेंटिंग के द्वारा ही लग पाते हैं। अच्छा शिया, ये हमने देखा है, आप ये पेंटिंग आपने बनाई है, ये दिखाएं एक बार हमारे दर्शकों को। इस पेंटिंग का, इसका मोटिव क्या है, क्या कह रही है ये पेंटिंग? ये पेंटिंग का मोटिव ये है कि ये सनसेट के लिए बनाई है। जब सनसेट होता है तो बताती हूँ कि हमारे आसपास का जो भी एनवायरनमेंट होता है, जैसे ट्रीज हो गए, बर्ड्स हो गए, क्लाउड्स, माउंटेन्स और बोट, समुद्र का हो गया, उन सबको हम पहले ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से अपने माइंड में। जी। फिर जो हमको फीलिंग होती है इन सब की, ये सारे मूवमेंट की, इन सबको हम एक स्केच बुक पे ड्रॉ कर पाते हैं। यही होता है सीनरी, लैंडस्केप एक्सेट्रा। अच्छा, इसके हमारे जीवन में क्या अर्थ होता है? हमारे जीवन में यही अर्थ होता है कि जो भी एनवायरनमेंट है इसको और अच्छे से निखारते हैं हम पेंटिंग पे ड्रॉ करके। बता रहे हैं कि जो हमारे आसपास है और जो हम स्केचिंग पे देख पा रहे हैं, श्रेया ने जो ड्राइंग बनाई है, ये ड्राइंग वो है जो हमारे जो मन को शांति देती है। क्योंकि जब सुबह की हम सूरज की किरणों को देखते हैं, सूरज के वातावरण को देखते हैं, वो वाकई हमें बड़ा खूबसूरत लगता है। उस खूबसूरती को स्केच के माध्यम से अपने पेपर पर उतारा है श्रेया ने। श्रेया, और दूसरी पेंटिंग दिखाएं। एक अद्भुत कला जो कि श्रेया ने बनाई है, मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। मैंने हनुमान जी की बनाई है। ये हमारे हनुमान जी कहते हैं, पवन पुत्र हनुमान जी का भी स्केच बनाया है उन्होंने। अच्छा, ये स्केच आप अपने आप बना दिया करते हैं या जैसे कोई कहता है कि जैसे मैं कहूँ आपसे कि आप मेरा स्केच बना दे तो बना देंगे? बड़ा श्योर कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं भी कहूंगा तो मेरा भी स्केच बन जाएगा। मेरे दर्शक जो देख पा रहे हैं, वाकई ऐसे जज्बों को हमें सलाम करना, क्योंकि ये जज्बे, ये हुनर जो शायद, क्योंकि श्रेया से मेरी जब बात हो रही थी तो कई दिन पहले मैंने इनका अपॉइंटमेंट भी लिया है, क्योंकि श्रेया कॉलेज में, शायद कॉलेज में बिजी थी। उन्होंने बताया कि कॉलेज के पेपर्स, कॉलेज की जो स्टडी चल रही है उसमें बिजी हूं, लेकिन हमने चाहा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ऐसी जो प्रतिभाएं हैं वो वाकई हमारे चैनल के माध्यम से जरूर लिख लें और हमारे चैनल के माध्यम से वो दर्शक देख पाए, वो बेटियां देख पाए जो अभी संकोच करके अपने मन में बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तो मेरे चैनल के माध्यम से वो लोग, वो बेटियां जरूर देखें, ऐसी प्रतिभाओं को हम निखारने की कोशिश करें। और क्या बनाया श्रेया, और बताएं। मैंने गणेश जी की भी बनाई थी और पेस्टल पेंटिंग। ये देखें, पेंटिंग गणेश जी की भी बनाई। अच्छा, ये पेंटिंग आपने कैसे बनाई? दूसरे पेंटिंग को देखकर बनाया?
या एक जो हमारे यहाँ मूर्तियां होती हैं उनको देखकर बनाया है? नहीं, ये मैंने अपने मन से बनाई है। मन से? तो ये तो मेरा बहुत मन था कि मैं गणेश जी या फिर कोई भी भगवान जी की पेंटिंग बनाऊं अच्छे से। और बताएं। और ये सीनरी बनाई थी जो अभी दिखाई है। अच्छा, आप मेहंदी की भी आपने बनाई है स्केच, मेहंदी वाली स्केच दिखाएं जो आपने स्वयं बनाई है। वो मेहंदी जो हमारी दुल्हनों को हाथों को सजाती हैं, वो मेहंदी की स्केच दिखाएं। सबसे पहले खाटू श्याम की ही दिखाएं, शुरुआत हम वहीं से करेंगे, भगवान जी से ही। ये पेंसिल स्केच खाटू श्याम जी का बनाया था। ये पेंसिल स्केच है जो कि खाटू श्याम जी का बनाया है श्रिया ने। और दिखाएं। ये कान्हा जी का बनाया था। कान्हा जी नंद गोपाल जो आ चुके हैं हमारे, जिन्होंने बड़े खूबसूरती से स्केच के बाद पेंटिंग भी करी है। ये गर्ल का बनाया था। अच्छा, ये जो गर्ल्स का बनाया है मैं देख रहा हूँ, इस पर लहंगे के वर्क करा हुआ है जैसे पेंटिंग में करा हुआ है आपके द्वारा, तो ये क्या मोटिव है इसका भी थोड़ा सा समझाएं। हाँ, इसमें ये जो है बैक साइड खड़ी हुई है, सामने की ओर देख रही है और आगे की तरफ हाथ है, इस टाइप से खड़ी है कुछ। तो हमने इसका जो पीछे का जो भी बैक साइड का एरिया है वो इस पे बनाया है। बता रहे हैं क्योंकि आगे की खूबसूरती होती है, खूबसूरती को सब देख पाते हैं, पीछे जो बैक साइड में हम खूबसूरती को तलाशते हैं उसको कोई नहीं देख पाता, जो श्रिया ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। श्रिया और दिखाएं। और फिर ये मेहंदी डिजाइन है। ये टैटू है मेहंदी के। तो मेरी बहन है और बेटियां हैं जो मैं समझता हूं कि दुल्हन की तैयारियां करने वाले, फेस्टिवल आने वाला है, उनके जीवन का नया शुरुआत होने वाली है, तो अगर वो दुल्हन देख पा रही हो तो वो मेहंदियां मैं समझता हूँ कि श्रिया के पास बहुत इसके शानदार स्केच बनाए हैं उसने स्वयं, तो वो एक बार जरूर देखें और श्रिया से कांटेक्ट जरूर करें और श्रिया के पास जरूर आए, क्योंकि कहते हैं कि खूबसूरती जब होती है जब दूसरा पसंद करे। खूबसूरती श्रिया बना पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ मेहंदियों को। अच्छा श्रिया, ये जो स्केच है ये आपने स्वयं बनाए हैं पेंटिंग के, या हम देखते हैं कि कुछ बुकलेट होती है उनमें से देखकर बनाते हैं? मेहंदी के या मेहंदी वाले? नहीं, मेरे पास मेहंदी की बुक नहीं है तो ओल्ड है काफी। ओल्ड है काफी। तो मैंने खुद बनाया, थोड़ा बहुत पहले मैंने फोन से स्टार्ट किया, फिर खुद अपने आप डिजाइन आते गए तो खुद मैंने इनको बनाया। खुद डिजाइन आते गए। ये बहुत अच्छी बात कही है श्रिया ने कि खुद ऑटोमेटिकली, जैसा हम सोचते हैं जिस काम में हम वर्क करते हैं उसमें हमारे जो भगवान जी भी वो हमारी मदद करते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। वही श्रिया के साथ भी हुआ है। वो स्केच लेकर बैठ जाते हैं और जब बनाने की कोशिश करते हैं तो खूबसूरती की एक पेंटिंग भी बना दे। अच्छा, इसके आपने कंपटीशनों में भी भाग लिया है कॉलेज के माध्यम से या एक स्कूल में हुए थे 2 बार मेहंदी कंपटीशन, उसमें लिया था। और ड्राइंग कंपटीशन अभी हुआ है, इसी कॉलेज में हुआ था, तो मैंने 15 अगस्त के आसपास लिया था जिसमें मैंने भगत सिंह की एक स्केच बनाई थी। उसमें परफॉर्मेंस? अच्छा, भगत सिंह की वो कहाँ है? वो स्कूल में लगी है? वो स्कूल में लगी है। अच्छा, तो समझता हूँ कि वहाँ स्कूल में स्केचिंग बनाई थी और भाग भी लिया था कंपटीशन में, जहाँ शानदार पेंटिंग रही उनको, और सर ने ही नहीं आने दिया उनको, उन्होंने कहा ये हमारे कॉलेज में ही रहेगी ऐसा। तो योगेश सर जी, आप शायद सुन पा रहे हो, छात्र आपके स्कूल की मेरे बराबर में बैठे हुए हैं और मैं बार बार आपको और अपने दर्शकों को दिखा पा रहा हूँ उनकी खूबसूरती पेंटिंग की, किस तरीके से वो अपने सांचे में ढाल चुके हैं उस पर पेंटिंग को, अपने स्केच के माध्यम से, अपने पेंसिल के माध्यम से। और क्या कहना चाहते हैं श्रिया, क्योंकि बस ये क्या फ्यूचर है आपका, क्या करना चाहते हैं आप? एक अच्छी आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और अगर मेरा योगदान रहा तो मैं आपका भी एक अच्छा सा स्केच बना के आपको भेंट करना चाहती हूँ। शायद हमारे कहने से पहले श्रिया ने हमारी बात समझ ली। तो यही एक पेंटिंग और एक स्केचर हम कहते हैं कि जो समझता है, क्योंकि एक खूबसूरती की सुबह की पेंटिंग बनाना, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह का वातावरण ढूंढते हैं, शायद हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वो सारी चीजें, उन कल्पनाओं को समझ जाता है। क्योंकि श्रिया समझ चुके हैं, लेकिन हमारे मन की कल्पना को भी श्रिया ने समझा और उन्होंने कहा कि हम आपका भी स्केच बना देंगे, तो ये अच्छी बात है श्रिया। अच्छा, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में बताएं। फ्यूचर में अभी तो पढ़ाई चल रही है, एग्जाम्स टाइम है, तो आगे चल के मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई के चक्कर में मेहंदी ये जो भी है ये सब छूट जाएगा, इनको भी हम चालू रखेंगे फ्री टाइम में। हाँ। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं उन अपने छात्रों, उन फ्रेंडों से? जो ये बोलना चाहती हूँ कि ड्राइंग जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है ये। सबका अलग अलग गोल होता है, वो अपना आगे का फ्यूचर देख के ही अपनी स्ट्रीम चूज करते हैं। जैसे मेरा आर्ट का था तो मैंने आर्ट साइड ही चूज की। अच्छा, मैं एक शब्द यहाँ और एक सवाल और आपसे ये करूंगा कि हम जैसे देखते हैं कि कुछ साइंस लेते हैं सब्जेक्ट में, कॉमर्स लेते हैं और मतलब सब अलग, मैथ लेते हैं, हाँ, सब, लेकिन जब आर्ट्स लेते हैं तो समझते हैं कि ये काफी पुअर है, इसने कमजोर है, आर्ट्स लिया है, तो ऐसा भी कुछ है?
ऐसा कुछ नहीं है, सबके माइंड में ही होता है कि आर्ट साइड अच्छा नहीं है, कॉमर्स लोगे तो सीए बनोगे, जी। और पीसीबी लोगे डॉक्टर बनोगे, जी। वो लोगे आईएएस बनोगे, ऐसे बिजनेसमैन बनोगे। पर आर्ट साइड में कोई नुकसान नहीं, काफी अच्छी स्ट्रीम है आर्ट साइड भी अपने आप में, जैसे मैंने अब ली है पूरे मन से, तो काफी अच्छी है। तो ये बताया है श्रेया ने अपनी बातों के माध्यम से और अपने शानदार तरीके से, किस तरीके से कि हम जो देखते हैं कि कॉमर्स लेके हम ये बनेंगे, मैथ से ये सब, तो अगर हम आर्ट्स भी लेंगे तो हम कहीं वीक नहीं रहेंगे, हम उन ऊंचाइयों, उन बुलंदियों को छू पाएंगे जो शायद हम सपनों में सोच पाते हैं। तो ये श्रेया, हमारा कार्यक्रम अंत की ओर चल रहा है और मैं अब आपके पेरेंट्सों से भी मिलाना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे होनहार बच्चे को वाकई जो आप समझता हूं कि नाम रोशन कर पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनकी फैमिली मेरे साथ आए और मैं फैमिली से भी मिलाना चाहता हूं कि श्रेया वाकई किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मैंने कहा था मैं श्रेया के उस परिवार से मिलाना चाहता हूं कि वाकई ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो कि अपने हाथों के स्केच के माध्यम से शायद एक ऐसा फ्यूचर लिखने जा रहे हैं कि ऐसा अपना भविष्य तय करने जा रहे हैं जिसकी शायद सब में आर्टिस्ट, यूं कहूंगा कि आर्टिस्ट को जो आर्ट जब लेते हैं तो बच्चे को पुअर समझा जाता है कि शायद ये कमजोर है, वीकनेस है, इसलिए आर्ट्स ले पा रहा है ये। लेकिन ऐसा नहीं है। श्रेया ने बताया कि आर्ट्स मेरी हॉबी है और मैं चाहती हूँ, मैं दिखाना भी चाहती हूँ कि मैं अपनी हॉबी से कहां तक पहुंच सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपकी उन दादी से बात कराना चाहता हूँ। दादी जी, क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि श्रेया स्केच बना पा रहे हैं, पेंटिंग बना पा रहे हैं, बड़ी शानदार पेंटिंग बनाई, क्या कहना चाहते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, क्या कहना चाहते हैं? बस यही मेरा कहना है कि बच्चा अच्छे पोस्ट पर पहुंचे, अच्छे उस पर रहे, तरक्की करे अच्छी। वाकई उज्जवल भविष्य की कामना की है, नम आंखों से उज्जवल भविष्य की कामना की, और होता भी है, क्योंकि जब उनकी पोती या पोता आगे बढ़ते हैं तो वाकई दादी को इतनी खुशियां होती हैं। हमारी दादी को भी जब हम छोटे थे बच्चों, जब अपना एक शील्ड लेकर जाए थे तो बड़ी खुशियां हुआ करती थी। ऐसे ही आज वो दादी खुश हैं और कह रही हैं कि उज्जवल भविष्य की कामना है। जो श्रेया ने मन में और जो सोचा है और जो ठाना है उसमें वो जरूर कामयाब हो। तो मेरे साथ अब मोनू जिंदल जी हो, शायद आप लोग सब जानते भी हैं मोनू जिंदल जी को। मोनू जिंदल जी, क्या कहना चाहते हैं आप अपनी बेटी के लिए और उन बेटियों के लिए भी जो अभी शायद इस ओर नहीं है, ध्यान नहीं है, माँ बाप उनको आगे बढ़ने नहीं देते? ये मेरी बेटी जब छोटी थी तो जब ये दीवारों पर पेंसिल से अपनी प्रतिभा उकेरती रहती थी, जी। कभी मेहंदी कीप से, कभी पेंसिल से, तो मैं इससे कहता था मन की इससे तो बढ़िया है आर्ट के पेपर ले आओ, स्केच ले आओ और उस पे अपनी आर्ट वगैरह बनाओ, दीवार को बिगाड़ने से क्या फायदा। तो इसका फिर मन लगा कि हाँ मैं आर्ट में पाता, मुझे पेज वगैरह ला देना, कलर्स वगैरह मैं उस पे ही बना दिया करूंगी। तो ये फिर उसी पे अपनी प्रतिभा उकेरती रहती है। मैं तो सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जिस चीज में बच्चे की रुचि हो वो उसी स्ट्रीम को चुने। मानो बच्चे की रुचि कॉमर्स में नहीं है तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जबरदस्ती पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। उसे अगर आर्ट पसंद है तो आर्ट चुने, फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स चुने, लेकिन बच्चे पर थोपना नहीं चाहिए, नहीं कि हम बेटा तुम्हें कॉमर्स दिलाएंगे, बच्चे का मन आर्ट में तो आर्ट ही दिलाना। ये बात बिल्कुल शायद बहुत शानदार कही है मोनू जिंदल जी ने। उन परिवारों को एक मैसेज भी दिया है जो अपने परिवार चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन वो बेटा बनना कुछ और चाहता है, वो बेटी बननी कुछ और चाहती है। तो हम चाहते हैं कि वाकई उन बेटियों से पूछें कि क्या बनना चाहते हैं वो, उसके बाद उन्हीं पर ही उनका फ्यूचर छोड़ दें। क्योंकि वो उसी में ही तभी कामयाब हो सकते हैं। अगर हम अपना जबरदस्ती हम अपना उन पर ये थोपेंगे आपको ये बनना, तो शायद उसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब मैं उस माँ से बात कराना चाह रहा हूं जिसने कि मैं समझता हूं कि ड्राइंग की जो कला थी सबसे पहले उस माँ ने ही देखी थी, क्योंकि दीवारों पर पेंटिंग पेंट हुआ करता था, लेकिन उस पर श्रेया पेंटिंग कर दिया करती थी, ये माँ ने ही देखा था। तो क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी, मेरी बेटी मेरा गौरव है, वो जिस भी लाइन में आगे बढ़ेगी मैं उससे पूरा सपोर्ट करूंगी और लाइफ लॉन्ग मुझे उसे सपोर्ट करना, उसे आगे बढ़ाना है। और हर बेटियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि बेटियों को जो भी करना है उनके माँ बाप उन्हें सपोर्ट करें, कभी उन्हें ना रोके। ये बहुत अच्छी बात कही है कि मॉरल सपोर्ट उनका जरूर रहेगा, जिसमें वो जाएंगे। मेरी बेटी जाना चाहती है, मेरा बेटा जाना चाहता है, मैं उनको उसी
वर्जन थोप देते हैं कि हम ये नहीं, ये कराएंगे, वो कराएंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा, जब आप पेंटिंग श्रेया करा करती थी तो आप उनको डांटा करती थी या क्या हुआ करता? नहीं, मुझे बहुत खुशी होती थी देख के कि हाँ मेरे बच्चे में कुछ है टैलेंट, उसको निखारना है। तो बट मैं उसे ये कहती थी, मैं कहता दीवारों पे ना करके आप अपने माइंड को इतना सेटअप करिए और इसको आप स्केच के कलर से आप उस पे बुक पे बनाइए आप जो होता है। बता रही है कि जब वो पेंटिंग में देखा करती थी थोड़ा तो लगातार करते कि हमने पेंट कराया और श्रेया ने पेंटिंग कर दी उस पर, तो दोनों काम हो जाया करते थे। लेकिन फिर हम उससे ये कहा करते कि जब आप ये पेंटिंग दीवारों पे कर रहे हो तो क्यों ना इसको स्केच कर बनाया जाए और अपनी प्रतिभा को दिखाया जाए। तो श्रेया क्या कहना चाहते हैं? मम्मी से भी बात होगी, पापा से भी बात होगी और दादी जी से भी बात होगी। सबने आपको उज्जवल भविष्य की कामनाएं की हैं और सब चाहते हैं कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप उसी फील्ड में जाएं। और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको बच्चों को मोटिवेशन करना है, उन आर्टिस्टों बच्चों को जो कि आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। वैसे इस टाइम में ये बोलना चाहती हूँ कि जो आर्ट साइड स्ट्रीम है, काफी लोग ये सोचते हैं कि आर्ट साइड अच्छा नहीं है, काफी डाउन लेवल पे सोचते हैं वो, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद आर्ट साइड लिया है अपने इंटरेस्ट के चक्कर में, तो वो काफी अच्छा सब्जेक्ट है, काफी अच्छे स्ट्रीम है, आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आर्ट जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आर्टिस्ट गुरु को क्या कहना चाहते हैं? आपके क्लास में आर्ट टीचर्स भी होंगे, कौन है आर्ट टीचर्स? कुसुम मैम। कुसुम मैम, कुसुम मैम के लिए क्या कहना चाहते हैं? कैसा बिहेवियर रहता है आपके क्लास में आर्टिस्ट? अच्छा रहता है काफी, वो ब्लैक बोर्ड पे काफी अच्छी अच्छी आर्ट बना के दिखाती हैं, आईज, नोज, पोर्ट्रेट जो होता है, लैंडस्केप। ये लैंडस्केप उन्होंने बना के दिखाया था, तभी मेरे माइंड में आया कि मैं एक अलग से लैंडस्केप बनाऊं और उनको दिखाऊं। तो कुसुम मैम, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, कुछ बता रहे हैं कि आपकी जो बारीकियां हैं, जो आप हमें सिखा पा रहे हैं, वो शायद हमारी समझ में आ पा रहा है और हम उसी को लेकर आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हाँ, अब जैसे दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल का ही टाइम है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाऊं। अच्छा, बता रहे हैं कि क्योंकि फेस्टिवल आने वाला है दिवाली का और लक्ष्मी जी गणेश जी की पेंटिंग बनाना चाहते हैं, और मैं उस पेंटिंग के साथ आपको एक बार और रूबरू कराऊंगा, क्योंकि हम कह के जा रहे हैं कि आपको एक पेंटिंग बनानी है और गणेश जी की, और जो दिवाली पर फेस्टिवल पर, तो मैं चाहता हूं कि एक बार मैं पुनः आपको श्रेया के पास लेकर जरूर आऊंगा। चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि श्रेया की बात, उसकी दादी की बात, उसकी मम्मी पापा की बात अभिभावकों द्वारा उन पेरेंट्सों तक जरूर पहुंचे जिनके बेटा बेटियां कामयाब होने की शिखर में आगे स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ, नमस्कार एंड खुदा हाफिज।